नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस की शिक्षाओं के ऊपर जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, ये उसका आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो में जो हमें पहली शिक्षा मिलती है उसका नाम है रुकना नहीं है। जो ठीक है तीव्रता से उसका अनुकरण करें। अगर आपकी कोशिश में कमी रह जाती है तो परिणाम को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगली शिक्षा जो मिलती है, महत्व आंतरिक सौंदर्य का है। स्त्रियों पर सुंदर दिखने का अतिरिक्त बोझ होता है क्योंकि उनकी सुंदरता लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। युवा होने के समय से ही पुरुष उनकी चापलूसी करने लगते हैं या वे कैसा दिखती हैं सिर्फ इसी आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं। दुर्भाग्यवश इससे स्त्रियों में ये भावना पैदा हो जाती है कि उनका काम पुरुषों को प्रसन्न करना है और इस तरह उनकी वास्तविक विशेषताओं का क्रमशः क्षय होने लगता है। वे ये बाध्यता अनुभव करने लगती हैं कि अपने बाह्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयास करें, इसमें समय लगाएं तथा अपने वास्तविक व्यक्तित्व को कुंठित करती रहें, क्योंकि दूसरों को प्रसन्न करने का सरल उपाय यही है। यही तरीका बहुत से पुरुष भी अपनाते हैं। शरीर सौष्ठव और सुंदरता उनकी दिनचर्या का प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। बुद्धिमान लोगों की समझ ये बनती है कि संभव है दुनिया गलत या सतही कारणों से, जैसे हम कैसा दिखते हैं, हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है इत्यादि इत्यादि हमें पुरस्कृत करती हैं। लेकिन वास्तविक महत्व की बात यह है कि हमारा अंतःकरण कैसा है और हम किस प्रकार का व्यक्तित्व बन रहे हैं। अगली शिक्षा, पुरस्कारों की कीमत। जीवन के सभी पुरस्कारों के लिए हमें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती है और अक्सर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ यही होता है कि हम ये कीमत न चुकाएं, क्योंकि ये कीमत निष्ठा की भी हो सकती है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करनी पड़ सकती है जिसका हम सम्मान न करते हों। अगली शिक्षा, कृतज्ञता स्वीकार करें। आपके जीवन निर्माण में असंख्य लोगों और घटनाओं का योगदान है, अतः अपने दृष्टिकोण में कृतज्ञता लाना सीखें। यह आपको सुखी बनाएगा। अगली शिक्षा है, गलत काम करने वाले दया के पात्र हैं। डकैतों, ठगों और उनके प्रति जो दूसरे गलत काम करते हैं, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया यही होती है गुस्सा और उन्हें दंडित करने की भावना। गलत काम करने वालों को ठीक से समझने की जरूरत है ताकि उनके व्यवहार के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाया जा सके। गलत काम करने वालों के प्रति उचित प्रतिक्रिया है उनके प्रति दया, क्योंकि उन्होंने ऐसे विश्वास अपनाए हुए हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं है तथा वे अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की सर्वाधिक मूल्यवान मानवीय क्षमता से वंचित हैं। उनके मूल नैतिक संवेग विकृत हो चुके हैं, अतः उनमें आंतरिक प्रशांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जब भी कोई व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है तो उससे नफरत करने और उस पर गुस्सा करने के बजाय उस पर दया करें। अगली शिक्षा मिलती है, क्षमा करें, बार बार क्षमा करें। आमतौर पर हम सभी अपने आप को बेहतर से बेहतर रूप में पेश करते हैं। जब कोई आपसे अशिष्ट बातें कहे, आपकी बातों की ओर ध्यान न दे, आपके साथ विचारहीन ढंग से पेश आए या एकदम गलत काम कर बैठे, तब मन ही मन इस तरह सोचिए, अगर मैं ये आदमी होता, उन तकलीफों से गुजरा होता जिनसे ये गुजरा है, मेरा भी दिल इसकी तरह बार बार टूटा होता, मेरे माता पिता भी इसकी तरह होते, वगैरह वगैरह, तो मैंने भी ऐसा ही किया होता या ऐसी ही बातें की होती। लोगों के आचरण के पीछे जो इतिहास होता है उससे हमारा आंतरिक परिचय नहीं होता। इसलिए हमें दूसरों के प्रति सहनशील होना चाहिए और अपनी समझ की सीमाओं को समझते हुए दूसरों के बारे में तत्काल कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। जब लोगों का आचरण वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं कि वो हो, तो अपने सत स्वभाव को थोड़ा झिंझोड़िए, फिर कंधे उचकाकर अपने आप से कहिए, अच्छा, और उस घटना को छोड़ दीजिए। इसी तरह जितना संभव हो सके अपने प्रति भी उतना ही उदार बने। अपना मूल्यांकन दूसरों की तुलना में न करें।
यहां तक कि आपने अपने लिए जो आदर्श तय किया है उसकी तुलना में भी नहीं। आदमी की बेहतरी एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें 2 कदम आगे पड़ते हैं तो 1 कदम पीछे भी पड़ता है। दूसरों के कुकृत्यों के लिए उन्हें क्षमा करें, बार बार क्षमा करें। इससे आपका हृदय हल्का रहेगा। और अपने को भी बार बार क्षमा करें। फिर अगली बार पहले से बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करें। अगली शिक्षा जो मिलती है, अपनी उदारता का साथ दें। आपके भीतर जो उदारताएं मौजूद हैं उनके साथ चलिए, उन्हें प्रश्नित ना करें। विशेषतः जब आपके किसी दोस्त को आपकी जरूरत हो, मित्र का साथ दें, बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ऐसा करने से जो असुविधाएं, समस्याएं या खतरे पैदा हो सकते हैं उनके बारे में सोच सोच कर निष्क्रिय न बने रहें। जब तक आप विवेक से परिचालित होते रहेंगे आप सुरक्षित हैं। दोस्तों की जरूरत के समय उनका साथ देना हमारा फर्ज है। अगली शिक्षा जो मिलती है, लक्ष्य पर निगाह टिकाए रखें। मन बहलाव और मनोरंजन के लिए भी समय और स्थान होता है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आपके वास्तविक लक्ष्यों पर हावी न हो जाएं। अगर आप यात्रा पर हैं और जहाज किसी बंदरगाह में आश्रय लिए हुए है तो आप पानी के लिए तट पर जा सकते हैं और हो सकता है कि कोई शंख, मछली या पौधा आपके हाथों में आए। लेकिन सावधान रहिए, जहाज के कप्तान का बुलावा किसी भी क्षण आ सकता है। आपका चित्त जहाज पर ही केंद्रित रहना चाहिए। तुच्छ चीजों के फेर में पड़ जाना सबसे आसान चीज है। कप्तान का आह्वान सुनते ही आपको मन बहलाव के इन साधनों को छोड़कर दौड़ते हुए घूम कर देखे बिना जहाज की ओर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र कुछ ज्यादा है तो जहाज से दूर न जाएं, अन्यथा जब आपको बुलाया जाएगा आप लौटने में चूक भी सकते हैं। अगली शिक्षा, अपनी धुन में रहें। आपके इर्द गिर्द जो भी घटित हो रहा हो उससे बेपरवाह होकर जो कुछ आपकी शक्ति की सीमा में है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। बाकी चीजों को निर्लिप्त होकर स्वीकार करें। और एपिक्टेटस की जो आखिरी शिक्षा हम पढ़ेंगे उसका नाम है छलांग लगाने का समय। अपने आदर्शों को जीने के बारे में गंभीर हो जाने का समय यही है। जब आपने ये निश्चित कर लिया है कि आप कुछ निश्चित सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर डिगना कैसा। इन नियमों का पालन ऐसे करें जैसे वे कानून हों, मानो उनके साथ समझौता करना पाप होगा। दूसरे आपके विश्वासों में साझीदार नहीं बन रहे हैं इसकी फिक्र ना करें। आप वास्तव में जो होना चाहते हैं उसे आप कब तक स्थगित कर सकते हैं। आखिर ये आपके जीवन का सवाल है, उसे ऊंचाई पर ले जाने का सवाल है। आप कब तक प्रतीक्षा करेंगे। अपने सिद्धांतों पर अमल शुरू कर दीजिए, एकदम अभी से। बहाने न बनाएं, टाल मटोल न करें। अब आप बच्चे नहीं हैं। जितनी शीघ्र आप अपनी आत्म उन्नति के अपने कार्यक्रम पे अमल शुरू कर देंगे आप उतने ही सुखी होंगे। जितनी देर करेंगे तुच्छता के बंधन उतने ही मजबूत होंगे। आपको अपने ऊपर ग्लानि होती रहेगी। इसी क्षण प्रतिज्ञा करें कि आप अपने आप को निराश नहीं करेंगे। अपने को भीड़ से अलग करें, असाधारण बनने का निश्चय करें। जो उचित समझते हैं उसकी ओर छलांग लगाएं, आज और अभी। धन्यवाद। एपिक्टेटस की इन शिक्षाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है जीवन में। यदि कोई व्यक्ति निराश है, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, उदास है, किन्हीं भी कारणों से, कई कारण होते हैं, लेकिन पहली शिक्षा, एपिक्टेटस की पहली शिक्षा से लेकर ये आखिरी शिक्षा, उसके लिए ये एक महाकाव्य होना चाहिए। वो उसे पढ़े और अपने जीवन को आसान बनाए, सुख शांति से जीवन जिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात होगी अन्य कहानियों में, बाकी भी फिलोसफर्स को पढ़ेंगे। जय हिंद।